अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तालिबा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU वो अदारा जहाँ से नाइंसाफ़ी और जुल्म की मुखालिफत का एक नया बाब सलाम है इस नई नस्ल को जो हर खौफ से मुबर्रा होकर अपने खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और जुल्म उनके खिलाफ डट कर लगी हुई हैं। पुकार रही हूँ वर्दा बेग को, आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। हेलो, सबसे पहले तो मुंबई की औरतों को मेरा इनकलाबी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आ रही थी रास्ते में और मैंने जब देखा आप लोगों को तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए देखकर कि ये कैसी सरकार है जिसने अपने देश के, अपने हिंदुस्तान के सारे लोगों को सड़कों पर उतार रखा है और एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार को शर्म नहीं आई अभी तक कि सारे मुसलमानों को इसने सड़कों पर खड़ा कर दिया है लाकर। लेकिन ये हमारे लिए कोई नाउम्मीद होने का वक्त नहीं है, ये हमारे लिए जो है डर से परे हो जाने का, डर को भूल जाने का, निडर होने का वक्त है। हमारे लिए वो वक्त है जो हम इस लड़ाई को कैसे जारी रखना है इस पर सोचें और इस लड़ाई को जारी करने की पूरी कोशिश रखें। और यहाँ मुंबई क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन प्रोटेस्ट को जारी रखें और जो है कोशिश करें कि इनका काम चलने ही ना दें जब तक कि ये ऐसे काले कानून को वापस ना कर लें। आज 17 जनवरी है, रोहित वेमुला का नाम लिए बगैर मैं इस स्पीच को ख़त्म नहीं करूंगी, उसको याद किए बगैर मैं इस स्पीच को ख़त्म नहीं करूंगी। ये वो दिन है जिस दिन रोहित वेमुला ने इस दुनिया को छोड़ कर गए और उनका जाने का उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो इसी सरकार का, वो इसी ब्राह्मणवादी सरकार का था और इसी ब्राह्मणवादी स्टेट का था। तो उसको एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर मानना और उस बात को हर साल इस दिन याद करना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसे नहीं भूलेंगे कि किस तरह से जो है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने लिखने वाले स्कॉलर्स की ये सरकार जान लेती है। अब मुझसे कहा गया था कि जब आप यहाँ आए तो थोड़ा इस पर बात करनी है कि AMU में क्या हुआ, AMU में कैसे लड़ाई हुई, आपने कैसे एहतजाज किया वहाँ पर, 15 दिसंबर को क्या हुआ AMU और जामिया में। तो मैं एक थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बता दूँ कि शुरू ऐसे हुआ था कि 9 दिसंबर को हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक डिस्कशन किया था CAA NRC पर कि ये क्या है, क्योंकि हमें पता था ये कुछ दिन बाद पार्लियामेंट में आने वाला है तो अब इस पर बातचीत शुरू हो जानी चाहिए। काफ़ी देर हो गई हमें ये करने में, लेकिन उस दिन शुरू किया। फिर रोज़ जो है उस पर डिस्कशंस हुए और लोगों ने रियलाइज़ करा कि ये कानून जो है बिल्कुल ही काला कानून है और ये बिल्कुल ही मुसलमानों के खिलाफ है। तो हम लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया। कई दिनों तक जो है वो प्रोटेस्ट चलते रहे, पीसफुली चलते रहे, लोग आए, उन्होंने अपनी बातें रखी इस बिल के खिलाफ और जो है अपना उसके खिलाफ जो उनका प्रोटेस्ट था वो जारी रखा। लेकिन 15 दिसंबर को क्या होता है, सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे पीसफुली प्रोटेस्ट चलता आ रहा है, कैसे जो है ये मुसलमान खड़े हुए हैं, अपनी बात को दर्ज करा रहे हैं पीसफुल तरीके से, इसको ख़त्म करना है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स भेजे अपने हमारी यूनिवर्सिटी में और वायलेंस कराई और उस वायलेंस की तस्वीरें मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में पहुंच चुकी हैं। इस सरकार का शर्मनाक जो चेहरा है वो पूरे हिंदुस्तान को दिख चुका है कि इसने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर ऐसा सीन क्रिएट किया कि जो बॉर्डर पर भी नहीं होता होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टन ग्रेनेड्स का यूज हुआ है, एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल्स का यूज हुआ है। ये सरकार अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट करती है। एक हमारे सीनियर हैं, उनका भी मैं नाम मेंशन करूंगी। उन्होंने इसी प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस ने उनके ऊपर ब्रुटैलिटी की, जब पुलिस हमारे कैंपस के अंदर घुस कर आई और बच्चों को अंधाधुंध मारा, तो उन्होंने अपना हाथ, उनका हाथ जो है एम्प्यूटेट कराना पड़ा, उनका हाथ ही चला गया है पूरा। आप समझें, ये एक PhD
स्टूडेंट हैं। तो ये शर्मनाक हरकतें हैं इस सरकार की। और ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि 15 दिसंबर को जब जामिया में एहतजाज कर रहे थे बच्चे, तो उनके ऊपर जो अटैक किया था पुलिस ने, उसको देखकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए, वो भी सड़कों पर आ गए कि आप क्या कर रहे हैं। और जब वो सड़कों पे आए तो सरकार ने उनके ऊपर भी हमला करवाया अपनी पुलिस से। अमित शाह ने उनको भी ऑर्डर दिए कि इनको भी मारो और उनको भी मारो, क्योंकि ये दो मुसलमान इंस्टीट्यूशन है नॉर्थ इंडिया के, जहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटी पड़ती है। यहाँ तो इंटरनेट भी काटो और जो है अंधाधुंध मारो यहाँ के मुसलमानों को, और वही हाल हुआ। आप लोग समझ लें, यहाँ आप पुलिस की प्रोटेक्शन में और जो है पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, यह आपका प्रिविलेज है। यूपी में जहाँ पर योगी सरकार है, उसने गुंडा राज ला रखा है। वो इंटरनेट कटवाते हैं हफ्तों हफ्तों तक, और जो है मुसलमानों की कॉलोनियों में घुसकर उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट की जैसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और फिर रिकवरी नोटिस भेजते हैं मुसलमानों को कि आप तो पैसे भरो इसके जो डैमेज हमने तुम्हारी प्रॉपर्टी पे किया है। तो अब इस बात को समझना, एक चीज जो है, एक डिबेट चल रही है इसके आसपास कि सीए एनआरसी किसके खिलाफ है। तो मैं कहती हूँ कि प्रोटेस्ट को देख लीजिए कि सीए एनआरसी किसके खिलाफ है। आप जब देखेंगे इन बुरकों को और इन टोपियों को, आप समझ जाएंगे कि किसके खिलाफ है। ये मुसलमानों के खिलाफ है। और इस बात को रखना, इस बात को हमें एकदम मजबूती से रखना है और निडर होकर रखना है। इस बात को कहते हुए घबराना नहीं है। इसमें सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट और डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट्स में ऐसे कंफ्यूजन वाले चीजें लाकर आपको कंफ्यूज करा जाएगा कि नहीं, देखिए तो सड़कों पे आपको साथ देने सिख भाई भी तो आए हैं और जैन भाई आए हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, वो हमारा साथ देने आए। लेकिन लड़ाई किसकी लड़ाई है? ये मुसलमानों की लड़ाई है। मुसलमान लीड कर रहे हैं। पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ है कि इतने नंबर्स में मुसलमान सड़कों पर उतर कर आए। एक मुसलमान तहरीक फॉर्म हुई है और इसको जारी रखना है, इसको जारी रखना है, क्योंकि ये हम अब अवेयर हुए हैं। हमारे अंदर मासेस में पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है। पहले क्या था कि एएमयू और जामिया थे जिसको टॉर्च बियरर समझा जाता था कि ये हमारी मशालें लेकर आगे चलेंगे और ये हमें बताएंगे कि ये ठीक है, ये गलत है। और वो हुआ, उन्होंने मशालें पकड़ी। एएमयू और जामिया के बच्चों ने रास्ता दिखाया कि देखो ये गलत कानून है, इसके खिलाफ तुम्हें एहतजाज करना है। और जब एएमयू और जामिया के बच्चों पर अटैक हुआ तो मुसलमान कौम पूरी सड़कों पर आ गई। ये हमारा इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद हमारा आज दिख रहा है, और ये इसी से डरते हैं और इसी से इनको डराना है। आपके नंबर देकर ये मुसलमानों की स्टैटिस्टिक्स नहीं निकालते कि कितने मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, और ये इस तरीके की बातें फैलाते हैं। आप तो बहुत कम हो। क्यों फैलाते हैं ये बातें? ताकि आप डर कर रहे हैं। मुसलमान डर कर रहता है, मुसलमान दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहता है। अब नहीं रहेगा। अब वो दूसरे दर्जे का शहरी क्या, आपकी वो शहरियत छीनने पर आ गया। अगर आप खामोश रहेंगे तो यही होगा। इससे समझ में आ रहा है कि पहले तो आप दूसरे दर्जे के शहरी थे, लेकिन अब आपकी शहरियत भी क्वेश्चन की जा रही है। क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको कभी अपना नहीं माना गया। तो अपने इस गुस्से को यूटिलाइज करना है तो कैसे करना है? वायलेंस नहीं करनी है। कुछ इस तरह की बातें मैं यहाँ नहीं करके चाहूंगी कि वायलेंस करिए, लेकिन हमेशा एहतजाज के पीछे एक मकसद होता है। और अभी आप खड़े हैं, हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में, बहुत अच्छी बात है। इससे सरकार को डर लगता है, सरकार बैकफुट पे आती है। लेकिन किस चीज से ज्यादा सरकार के ऊपर फर्क पड़ेगा, किस चीज से ज्यादा सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो तब पड़ेगा जब आप इस सरकार के कामों को रोकेंगे। इसलिए जरूरत है कामों को बंद करने की, इनके कारोबारों को बंद करने की, इनके ऑफिसेस को बंद करने की, इनके बैंकों को बंद करने की। क्या मुसलमान कौम ऐसा कर सकती है? कर सकती है। हमारी तादाद इतनी है कि अगर हम एक दिन जो है अपने कारोबार बंद करके बैठ जाए तो इनकी सड़कों पे ट्रक नहीं चलेंगे, इनके घरों तक दूध नहीं आएगा, इनके घरों तक जो है शक्कर पत्ती नहीं आएगी। तो ये हम पर डिपेंड करते हैं। मुसलमानों से इंडिया है, मुसलमान नहीं है तो इंडिया नहीं है। इसलिए मुसलमान को बचाना जरूरी है। तो बस इस बात को याद रखना है कि किसकी लड़ाई और कैसी लड़ाई। और दोबारा मैं इस बात पर आती हूँ, 15 दिसंबर को इन्होंने एएमयू में, फिर जामिया में हमला किया, सुबह में, शाम में फिर किया जामिया में हमला। इन्होंने मस्जिदों में घुस कर इमामों को मारा, लाइब्रेरी में घुसकर पढ़ते हुए बच्चों को मारा। और फिर जब एएमयू में आए तो एएमयू में भी इन्होंने 2 रूम्स
जलाए हॉस्टल में। आप मुझे बताएं कि पुलिस का काम होता है कि क्राउड को डिस्पर्स कर दे। अगर पुलिस के ऊपर ऑर्डर आया है कि क्राउड को हटा दो तो वो क्राउड को हटा दे, वहाँ उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बदला लिया। क्यों लिया पुलिस ने बदला? क्योंकि उसको योगी से ऑर्डर मिलते हैं कि बदला लो, उसको मोदी से ऑर्डर मिलते हैं कि इनको इनके कपड़ों से पहचानो, इनको इनके बुर्खों और टोपियों से पहचानो और फिर मारो। तो वो ऑर्डर्स फॉलो करती है। इतनी सारी वीडियोस है जिसमें वो पुलिस कह रही है कि मारो इनको मुसलमानों को, वो ये अल्फाज बोलकर मार रही है। तो इस चीज़ को समझना है कि ये मुसलमानों को मार रहे हैं और ये मुसलमानों को डरा रहे हैं, और वही जो है हमें डरना नहीं है बस। तो यही मैं अपनी बात ये कहकर ख़त्म करूँगी कि आप लोगों का जज्बा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोग से जो मोहब्बत मिल रही है, मैं जिससे भी मिल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी माँ से, अपनी बहन से मिल रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे आए हैं, एक व्हील चेयर पर लोग आए हैं, और इस तरह के लोग आए हैं एहतजाज दर्ज करने। और मैं बस दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला भी सुन ले हमारी सबकी, और ये सरकार भी क्या है, सरकार कुछ नहीं है, सरकारें तो आती जाती रहती, तो इनका तो कुछ नहीं होना है। ये आज बैठे हैं कुर्सियों पर, कुर्सियां परमानेंट है क्या किसी की? 2 मिनट नहीं लगेंगे इनकी सरकार को गिरने में, कुछ कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अपन लोग को क्या करना है? डरना नहीं है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।